हरे कृष्णा, राधे राधे। हम सभी कर्तव्यनिष्ठ लक्ष्मण जी का चरित्र श्रवण कर रहे हैं। आज गतांक से आगे। राम और लक्ष्मण को अब इस दृष्टि से देखकर जनक के मन में लोभ आ गया और वे पछताने लगे। यदि मैं धनुष भंग की प्रतिज्ञा न कर लेता तो अवश्य ही राजकुमारों से संबंध बनाने में कितनी प्रसन्नता होती। इधर मुनि शतानंद को जब यह ज्ञात हुआ कि उनकी माँ अहिल्या राम के दर्शन से शाप मुक्त हो गई हैं, तो उनकी प्रसन्नता का कोई ठिकाना न रहा। और यह जानकर कि उनके पिता ने माता अहिल्या को स्वीकार कर लिया है, वे ईश्वर को धन्यवाद देने लगे। शतानंद ने राम से कहा, हे श्रेष्ठ पुरुष, मैं आपका स्वागत करता हूँ। ये मेरा अहोभाग्य है जो आपने अपराजय महर्षि विश्वामित्र को आगे करके यहाँ पधारने का कष्ट किया। आपसे बढ़कर धन्य भागी और कौन होगा जिसे महर्षि विश्वामित्र जैसा रक्षक प्राप्त हुआ है, जिन्होंने स्वयं अपने तप के बल पर ब्राह्मणत्व प्राप्त किया। आप यहाँ पधारे, मैं धन्य हो गया। इस प्रकार महर्षि सहित राम और लक्ष्मण अतिथि सत्कार प्राप्त करने के पश्चात उस स्थान पर पहुँचे जहाँ उनके लिए ठहरने का नियत किया गया था। दूसरे दिन प्रातःकाल जब महर्षि और राम लक्ष्मण स्नान ध्यान से निवृत्त होकर राजा जनक की यज्ञशाला में पहुँचे तो शास्त्रीय विधि से सम्मानित होने के बाद महर्षि ने जनक से कहा, हे राजन, महाराज दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र राम और विशेष रूप से लक्ष्मण आपका वह धनुष देखने के इच्छुक हैं, जिसको लेकर आपने प्रतिज्ञा की है कि जो तो धनुष को तोड़ेगा उसी के साथ अपनी कन्या का विवाह करेंगे। चलिए, जैसे आपकी आज्ञा महाराज। कहते हुए राजा जनक मुनि सहित दोनों कुमारों को वह कक्ष दिखाने ले गए जहाँ वह श्रेष्ठ धनुष रखा था। मार्ग में महाराज ने अपनी पीड़ा स्पष्ट कर दी, क्योंकि सीता उनकी अयोनिजा पुत्री थी, इसलिए उन्होंने यह प्रतिज्ञा की। तब से अब तक कन्या को वरण करने के लिए कितने ही राजा महाराजा आए, लेकिन कोई भी इस धनुष की प्रत्यंचा तो क्या चढ़ाता, इसको हिला सकने में भी समर्थ न हो सका। इन राजाओं ने कुपित होकर आपसी संगठन से मिथिला को चारों ओर से घेर लिया। आज 1 वर्ष से वे घेरा डाले पड़े हैं। वे धनुष की प्रत्यंचा तो चढ़ा नहीं सकते और प्रतिज्ञा मैं तोड़ नहीं सकता। राम और लक्ष्मण पीछे पीछे चल रहे थे तथा मुनि और महाराज जनक आगे आगे। लक्ष्मण ने के कान महर्षि विश्वामित्र और जनक की बातों पर ही थे। महाराज कह रहे थे कि यदि श्री राम और लक्ष्मण इस धनुष की प्रत्यंचा चढ़ा दें तो मैं अपनी पुत्री का विवाह उसी दशरथ कुमार से कर दूं। विश्वामित्र ने उन्हें कहा, आप चिंता मत कीजिए राजन, एक बार राम को धनुष तो देख लेने दीजिए। राम और लक्ष्मण महर्षि के साथ उस स्थान पर पहुंचे जहां वह धनुष रखा था। वह धनुष 8 पहियों वाले बड़े संदूक के ऊपर रखा था। उसे दिखाते हुए महाराज जनक ने कहा, लीजिए महर्षि, ये धनुष आपके सामने उपस्थित है। विश्वामित्र, राम और लक्ष्मण ने उस धनुष को देखा। महाराज जनक कह रहे थे, यही वह श्रेष्ठ धनुष है जिसका जनक वंशी नरेशों ने सदा पूजन किया है। इसे देवता, असुर, राक्षस, गंधर्व, बड़े बड़े यक्ष और किन्नर नहीं हिला सके। महर्षि विश्वामित्र के आदेश पर राम ने उस धनुष को देखा और महर्षि की ओर देखते हुए उन्होंने कहा, यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं इसे हाथ लगाता हूँ ताकि इसे उठाकर इसकी प्रत्यंचा चढ़ा सकूं। मुनि ने महर्षि ने बड़े आत्मविश्वास के साथ राम को आज्ञा दी। जो लोग राम को धनुष को उठाने के लिए जाता देख रहे थे, उनमें अधिकांश इसे एक उपहास मान रहे थे, क्योंकि पिछले 1 वर्ष से कोई भी वीर उस धनुष को हिला न सका। जब इसे बड़े बड़े भुजदंड वाले राजा महाराजा, बलिष्ठ पराक्रमी और भीमकाय क्षत्रिय नहीं उठा सके, वह धनुष इन कोमल अलावे बालकों से क्या उठेगा। स्वयं महाराज के मंत्री, उनकी विद्वत परिषद के सदस्य आदि भी इसे एक अनावश्यक समय खराब करने का प्रयास मात्र मान रहे थे। राजमहलों के छज्जों से झांकती नगर की स्त्रियां, कुमारियां सभी इस कृत्य को बड़े अचरज से देख रही थीं।
राम धनुष को उठाने के लिए आगे बढ़ रहे थे, इसलिए वे थोड़ा सा गंभीर थे, जबकि लक्ष्मण मुक्त थे। वे चारों तरफ देखते हुए इस स्थिति का आनंद ले रहे थे, मानो कह रहे हो, हे नगरवासियों, जिस दृश्य को तुम हमारा उपहास करते हुए देख रहे हो, क्षण भर बाद जब यह धनुष टूट जाएगा, राम इसकी प्रत्यंचा चढ़ा देंगे, तब तुम इसे आश्चर्य से देखोगे। तब तुम्हारी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। लक्ष्मण ने चारों तरफ देखते हुए प्रयास तो बहुत किया कि उन्हें कोई सूरत ऐसी दिखाई दे जाए जिसे वह सीता होने का अनुमान कर सकें, लेकिन उन्हें कहीं कोई ऐसी झलक नहीं दिखाई दी और वे अपनी सूनी दृष्टि से ताकते रहे। किंतु महाराज जनक की पत्नी सुनैना देवी को देखकर लक्ष्मण ने यह अंदाज अवश्य लगा लिया, हो न हो देवी सीता रूप रंग में अपनी माता के अनुरूप ही होंगी। लक्ष्मण अभी सोच ही रहे थे कि राम ने गुरु का आशीर्वाद प्राप्त करके अपने कुल गुरु का स्मरण किया। मन ही मन पिता का आशीर्वाद लिया, माता की ममतामयी मूर्ति का स्मरण किया और देखते ही देखते मानो खेल सा कर दिया। सारी प्रजा एकदम आश्चर्य में डूब गई। उनके नेत्रों के सामने मानो किसी ने जादू कर दिया हो। यकीनन जिस धनुष को 1 साल से बड़े बड़े योद्धा हिलाने तक में असमर्थ थे, इस 16 वर्षीय तरुण ने एक ही झटके में, एक ही प्रयास में वह धनुष मुट्ठी में पकड़कर ऊपर उठा लिया और सबके देखते ही देखते उसकी प्रत्यंचा खींच दी। लेकिन इसके बाद कोई नहीं जान पाया क्या हुआ। क्षण भर के लिए ऐसा लगा मानो भयंकर वज्रपात हो गया हो, कोई विशाल पर्वत फट पड़ा हो अथवा भूकंप आ गया हो। वास्तव में ज्यों ही श्री राम ने उस धनुष की प्रत्यंचा को खींचकर कान तक लाने का प्रयास किया, धनुष का कोदंड बीच से चरमराकर टूट गया। असल में वह धनुष पुराना तो हो ही चुका था। धनुष का टूटना था कि आकाश में बिजली कौंध गई और उस समय महाराज जनक, महर्षि विश्वामित्र, राम और लक्ष्मण को छोड़कर जितने भी लोग इस घटना के प्रत्यक्षदर्शी थे, सभी घबराए से मूर्छित हो गए। थोड़ी देर बाद जब सबको चेत हुआ तो महाराज जनक ने आवाज में कड़क लाते हुए आत्मविश्वास के साथ वाक्य के मर्म को समझते हुए महर्षि विश्वामित्र से कहा, हे मुनिवर, मैंने आज अपनी आंखों से दशरथ नंदन श्री राम का पराक्रम देख लिया। वास्तव में भगवान शंकर के धनुष की प्रत्यंचा को चढ़ाना अत्यंत अद्भुत और आश्चर्यजनक घटना है। फिर मानो जैसे कोई हताश व्यक्ति आशा की किरण देखकर प्रफुल्लित हो उठता है, उसी प्रकार जनक ने विश्वास भरे स्वर में कहा, महर्षि, मेरी पुत्री सीता, जिसे मैंने पराक्रम रूपी शुल्क से प्राप्त होने वाली वीर्य शुल्क का बताकर जो प्रतिज्ञा की थी, वह आज सफल हो गई है। सीता मेरे लिए प्राणों से भी बढ़कर है। अपनी यह पुत्री मैं राम को समर्पित करता हूँ। मेरी पुत्री सीता श्री राम को पति रूप में पाकर जनक वंश की कीर्ति का विस्तार करेगी। हे मुनि, आपका कल्याण हो। आप आए, धन्य मेरे भाग, वरना मैं तो पूरी तरह निराश हो चुका था और मुझे यह विश्वास नहीं था कि कोई इस धनुष को तोड़ पाएगा। लक्ष्मण वाचाल तो थे ही। महाराज जनक की यह बात सुनकर बोले, हे राजन, यह तो मर्यादा का प्रश्न था। बड़े भाई के होते हुए छोटा भाई धनुष कैसे उठा सकता था? वरना यह धनुष तो मेरे लिए भी बाएं हाथ का खेल था। और यदि आप वीरता की बात करते हैं तो और कोई धनुष हो तो बताएं, हम उसकी प्रत्यंचा खींचकर भी अपनी वीरता का प्रदर्शन कर देंगे। इक्ष्वाकु वंशु वीर जो बात कहते हैं अपने पौरुष के बल पर कहते हैं। लक्ष्मण के प्रति अपनी स्नेहिल भावना का प्रदर्शन करते हुए महाराज जनक ने कहा, प्रिय राजकुमार, तुम हमारे लिए पुत्रवत हो, इसमें क्या संदेह है महाराज। इसलिए मैं तुमसे कह रहा हूँ कि हांडी में से केवल एक चावल दिखा जाता है और तुम्हारे श्रेष्ठ भाई राम ने समूचे समूह के सामने जिस साहस और वीरता का प्रदर्शन किया है, मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि तुम्हारी वीरता भी उनसे कम नहीं है। यह मेरी भूल थी कि मैंने अभी तक क्यों नहीं समझ लिया
कि कौशल नरेश दशरथ के पुत्र भी युवक हो गए हैं और विवाह के योग्य हैं। मैं तो यही जानता था कि महाराज दशरथ के पुत्र अभी बालक हैं और स्वयं महाराज काफी वृद्ध हो चुके हैं। वे इस आयु में विवाह नहीं करेंगे, जबकि मैं यह जानता हूँ कि यह धनुष स्वयं दिग्विजयी सम्राट दशरथ भी उठाकर इसकी प्रत्यंचा चढ़ा सकते थे। लक्ष्मण को आश्वस्त करने के बाद महाराज जनक ने महर्षि से कहा, हे महर्षि, यदि आपकी आज्ञा हो तो मेरे मंत्री रथ पर सवार होकर सम्मान पूर्वक महाराज दशरथ को लिवा लाएं, ताकि जिसके लिए पराक्रम का शुल्क नियत किया गया था उस जनक कुमारी सीता का विवाह राम के साथ हो सके। और ये लोग महाराज को यह भी संदेश दे दें कि आपके दोनों पुत्र राम और लक्ष्मण महर्षि विश्वामित्र के द्वारा सुरक्षित मिथिला में आ चुके हैं। तुम्हारा विचार बिल्कुल ठीक है राजन। अब तुम शीघ्र ही महाराज दशरथ को अयोध्या से बुलवा लो, ताकि यह कार्य शीघ्र संपन्न हो जाए और मैं भी अपने लक्ष्य पर जा सकूं। महाराज दशरथ के आगमन पर मंत्रणा करने पर यह निश्चित किया गया कि भाई कुशध्वज की पुत्रियों सहित सीता, उर्मिला, मांडवी और श्रुतकीर्ति का विवाह महाराज दशरथ के चारों पुत्रों राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न के साथ कर दिया जाए। महाराज जनक ने दशरथ जी से कहा, हे राजन, कुशध्वज मेरा छोटा भाई है, जिसे मैंने सुधन्वा को मारकर सांकाश्य नगर का राजा बना दिया है। मैं अपनी पुत्री सीता का विवाह राम के साथ करने की घोषणा कर ही चुका हूँ। अपनी दूसरी पुत्री उर्मिला को लक्ष्मण के लिए सौंप रहा हूँ। भ्राता कुशध्वज की पुत्री मांडवी और श्रुतकीर्ति को भरत और शत्रुघ्न के लिए प्रस्तावित कर रहा हूँ। मेरा विश्वास है कि आप इसकी स्वीकृति देकर हमें कृतार्थ करेंगे। महाराज जनक और महाराज दशरथ यह बातचीत कर रहे थे और दूसरी ओर राम, भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न मिलकर परस्पर बातचीत कर रहे थे। लक्ष्मण ने कहा, देखो भैया, पिताजी बिना कारण ही डर रहे थे कि महर्षि विश्वामित्र के साथ आपको नहीं भेजते। अब देखो ना, आपके बल का लोहा सारे आर्यावर्त ने मान लिया। और फिर धीरे से कहा, सीता जैसी सुमुखी का पाणी ग्रहण भी तो आप ही कर रहे हैं। तुम्हारा विवाह भी तो उर्मिला से हो रहा है। और इस प्रकार चारों भाई प्रसन्न मन काफी समय तक बात करते रहे। महाराज वशिष्ठ से विचार विमर्श करने के बाद विधि विधान पूर्वक चारों राजकुमारों का विवाह क्रमशः सीता, उर्मिला, मांडवी और श्रुतकीर्ति से संपन्न हुआ। प्रातःकाल महाराज जनक और दशरथ से विधिवत विदा लेकर महर्षि विश्वामित्र तो उत्तर दिशा की ओर अपने कौशिकी आश्रम में चले गए और महाराज दशरथ विधि पूर्वक विदा होते हुए अयोध्या के लिए चल दिए। मार्ग में जब ये कुछ दूर ही आगे बढ़े थे कि अचानक जोरों से आंधी आ गई, मानो सारी पृथ्वी कांपने लगी हो। किसी को भी दिशाओं का ज्ञान न रहा और धूल से ढक जाने के कारण सारी सेना मूर्छित सी हो गई। कुछ देर बाद जब महाराज दशरथ को चेत हुआ और दूसरे लोग भी चैतन्य अवस्था में आए तो उन्होंने देखा सामने से क्रोधित मुद्रा में महर्षि परशुराम अपना फरसा झलकाते हुए दिखलाई पड़े। उस समय ये प्रज्वलित अग्नि के समान साक्षात भस्म कर देने वाले लग रहे थे। उन्हें देखकर वशिष्ठ आदि सभी ऋषि चिंतित हो उठे। तभी परशुराम ने राम को संबोधित करते हुए कहा, हे राम, मैंने सुना है कि तुम अद्भुत पराक्रमी हो और तुमने महादेव शिव का धनुष उठाकर उसकी प्रत्यंचा चढ़ाते हुए तोड़ डाला। मैं जानता हूँ कि उसका तोड़ना बहुत अद्भुत है, इसलिए एक दूसरा उत्तम धनुष लेकर आया हूँ और यह है स्वयं परशुराम का विशाल धनुष। यह सुनकर लक्ष्मण से न रहा गया। वे बोले, हे महामुनि, आप उस पुराने और कमजोर धनुष की बात कर रहे हैं। उसको तोड़ना तो कोई भी बहादुरी नहीं थी और यदि वह टूट ही गया तो इसमें क्रोध की क्या बात। लाइए, हम आपका धनुष भी तोड़ देते हैं। आप महर्षि हैं, आपको क्रोध शोभा नहीं देता। लक्ष्मण की बात सुनकर महर्षि परशुराम और अधिक भुनभुना उठे तो श्री राम ने उन्हें शांत करते हुए मुनि से कहा, महाप्रभु, लक्ष्मण बालक है, आप इसकी बात पर मत जाइए। हाँ, तभी तो मैं देख रहा हूँ कि यह उद्दंड मेरे हाथ से मरना चाहता है। हे महामुनि,
यदि बड़े भाइया आज्ञा दें तो मैं आपके बल का सम्मान करने के लिए तैयार हूँ। दुष्ट, तेरी यह हिम्मत, तू मेरे साथ युद्ध करने का साहस कर रहा है। हे महर्षि, जब आप मुझे मार डालने की धमकी दे रहे हैं तो क्षत्रिय बालक के होकर क्या मैं बचाव के लिए पुरुषार्थ नहीं करूंगा? फिर आपके इस अहंकार का कोई कारण तो होगा। राम ने विनत होकर महर्षि परशुराम से कहा, हे महामुनि, आप मुझे इस धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाने के लिए कह तो रहे हैं, किंतु जब मैं इसके प्रत्यंचा चढ़ा दूंगा तो मुझे यह तो बताएं कि वह प्राणघाती बाण मैं कहाँ छोड़ूं, क्योंकि आप तो ब्राह्मण होने के नाते पूज्य हैं और महर्षि विश्वामित्र के संबंधी हैं, इसलिए मैं आपके ऊपर तो यह बाण छोड़ नहीं सकता। इसलिए मेरा विचार है कि आपको जो शीघ्रता पूर्वक सर्वत्र आने जाने की शक्ति प्राप्त हुई है, अथवा आपने अपने तपोबल से जो पुण्य लोक प्राप्त किया है, उसी में से किसी को नष्ट कर दूं, क्योंकि अपने पराक्रम से चला यह वैष्णव बाण कभी निष्फल तो जाता ही नहीं। राम के मुख से यह बात सुनकर परशुराम हतप्रभ रह गए। राम ने वह धनुष अपने हाथ में ले लिया। इसलिए राम को संबोधित करते हुए परशुराम ने कहा, आप मेरी गमन शक्ति को तो नष्ट न करें, क्योंकि मैं अभी मद के वेग से महेंद्र पर्वत पर चला जाऊंगा। आप मेरी तपस्या से अर्जित पुण्य लोकों को नष्ट कर सकते हैं। राम ने यही किया। सभी लोग यह चमत्कार आश्चर्य से देख रहे थे। उस समय पहली बार महाराज दशरथ को अपने पुत्र के दिव्य गुणों से परिचय प्राप्त हुआ। वे सोच रहे थे कि वास्तव में महर्षि विश्वामित्र संभवतया राम के इन्हीं गुणों से परिचित थे और इसलिए वे उन्हें मांग कर ले गए थे। परशुराम ने राम की परिक्रमा की, उन्हें प्रणाम किया और अपने लोक को लौट गए। दशरथ मुनि वशिष्ठ पुत्रों और पुत्र वधुओं सहित अयोध्या लौट आए। राम ने जिस प्रकार महर्षि परशुराम का मान मर्दन किया, लक्ष्मण को हार्दिक प्रसन्नता हो रही थी। आज का प्रसंग इतना ही। कल तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।